थाना सरदना क्षेत्र के छुर गांव में एक व्यक्ति ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे डाला। उसने अपने क्रिमिनल दोस्त के साथ मिलकर अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया। सरदना के छुर गांव में पिता ने ही अपने क्रिमिनल दोस्त के साथ मिलकर इकलौते बेटे की हत्या कर दी। हत्यारोपी पिता रिटायर्ड फौजी है और वर्तमान में एक बैंक शाखा में गार्ड की नौकरी करता था। बताया जा रहा है कि हत्यारोपी पिता के कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे, जिनका बेटा विरोध करता था। इसी को लेकर दोनों के बीच रंजिश बढ़ रही थी। घटना मंगलवार 22 अगस्त की बताई जा रही है। सचिन की मां मुनेश देवी अस्पताल में भर्ती थी। सचिन अपनी मां को देखने के लिए घर से निकला था, लेकिन अस्पताल नहीं पहुंचा। इसके बाद से उसकी मां लगातार उसके साथ किसी अनहोनी की आशंका जता रही थी। 2 दिन पूर्व सचिन की मां अपने भतीजे अनुज को लेकर सरदना पुलिस से मिली। पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए मामले में जांच शुरू कर दी। परिजनों से पूछताछ के बाद पुलिस को शक हुआ तो उसने सचिन के पिता संजीव को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आखिर पुलिस की सख्ती के सामने संजीव ने हत्या का इकरार करते हुए सनसनीखेज खुलासा किया। उसने बताया कि 22 तारीख को ही उसने अपने क्रिमिनल दोस्त अमित के साथ मिलकर सचिन को धोखे से बपारसी के जंगल में बुलाया था। इसके बाद तीनों ने साथ मिलकर शराब पी और फिर उसी बोतल से सचिन के सिर पर वार कर उसे घायल कर दिया। सचिन के संभलने से पहले ही दोनों ने उस पर ईंट और बोतल से कांच से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद दोनों ने शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे हिंडन नदी में फेंक दिया। संजीव के बयान के आधार पर पुलिस ने हत्या में शामिल अमित को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों हत्यारोपियों की निशानदेही पर पुलिस रविवार सुबह से ही सचिन के शव की तलाश में जुटी थी। आखिर हत्यारोपी पिता और उसके साथी की निशानदेही पर पुलिस ने बागपत के मिलाना गांव के जंगल से सचिन का शव बरामद कर लिया। सचिन का शव मिलाना गांव के जंगल में झाड़ में अटका हुआ मिला। सचिन के शव को खोजने में सरदना पुलिस के निजी गोताखोरों व पीएससी के गोताखोरों की भी अहम भूमिका रही। सचिन का शव बरामद होने के बाद बागपत पुलिस ने पंचनामा भर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर सचिन की बाइक और मोबाइल भी बरामद कर लिया है। बाइक की नंबर प्लेट तोड़ दी गई थी और उसे किसी दूसरी जगह पर छिपा दिया गया था। हालांकि उसकी चाबी निकालना आरोपी भूल गए थे। वहीं सचिन के मोबाइल को भी आरोपियों ने घटनास्थल से 10 किलोमीटर दूर बाएवाला के जंगल में फेंक दिया था। सचिन का शव बरामद होने के समय हत्यारोपी भी पुलिस कस्टडी में मौजूद रहे और अपने किए पर पछतावा करते रहे। पिता द्वारा इकलौते बेटे की हत्या का यह मामला पूरे क्षेत्र में दिन भर चर्चा का विषय बना रहा। सही खबर से साजिद कुरैशी। भैया क्या नाम है आपका, कहाँ से? मेरा सर अनुज राणा है। मैं निरपुड़ा का निवासी हूँ। मुनेश का भतीजा हूँ। सचिन के मामा का लड़का हूँ। मेरठ मेरा निवास है, मेरठ में रहता हूँ। मामला ये था सर, काफ़ी समय से ये परेशान किया जा रहा था सचिन को, सचिन की मम्मी को। हमें कई बार सूचना मिली, हमने समझौता करा दिया। परिवार का मैटर था, मगर चलो कोई बात नहीं। तो सचिन की मम्मी को परेशान मारपीट करने के साथ साथ जब इसको संजीव थे जो सचिन के फादर, वो कई बार कई लड़कियों के या कहीं अपनी छोटी भाई की वाइफ के साथ आपत्ति की स्थिति में पकड़े गए। उसका विरोध किया। विरोध करने के बाद में तो सचिन के साथ मारपीट करेगी, हमारी बुआजी के साथ मारपीट गई। तो काफ़ी समय से ये रंजिश चलती रही मारपीट का। उसको धमकी देते रहे सचिन को, तुम जान से मरवा देंगे, और उन्हें आज ये अंजाम पूरा अपना कर दिया। कब की घटना है, कैसे कैसे उन्होंने घटना करी है? घटना यह है जी, 22 तारीख समय यहाँ से उठा के वो लेके गए, बात करी। बात करने के बाद उसको दारू पिलाई। दारू पिलाने के बाद में उसको फिर लेकर आए। यहाँ पर ये नदी है जो काली नदी है आपकी NHS पर, हिंडन नदी पर, और इसके रास्ते 8 किलोमीटर अंदर लेके गए। वहाँ पर पहले बोतल मारी सर में, अंगोचे से गला घोटा, और उसके बाद ईंट मारी सर में। बाइक अलग जगह फेंकी, नंबर प्लेट अलग जगह मिली है, और लाश अलग जगह मिली है। मिल गई लाश भी? हाँ जी, लाश मिल गई है। और किसने दर्ज कराई है? शिकायत दर्ज सचिन की मम्मी की तरफ से दी गई थी। सरदना में कालनचुंगी चौराहा स्थित रॉयल दुल्हा घर पर शेरवानी किराए पर मिलती हैं। इसके अलावा शादी, पार्टी एवं शुभ अवसरों पर इवेंट के ऑर्डर बुक किए जाते हैं। फ्लावर डेकोरेशन, हल्दी स्टेज, वेडिंग रूम,
डेकोरेशन, बर्थडे पार्टी, स्टेज डेकोरेशन, मंडप डेकोरेशन, डोली, पालकी किराए पर देने की आदि का कार्य भी उचित दाम पर किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सही खबर YouTube चैनल पर 100% सच दिखाने का प्रयास। आपका सहयोग व मार्गदर्शन जरूरी।